हे गाइस, वेलकम बैक। सो ये मेरा एक रीटेक वीडियो है। वो जो पिछले वाला वीडियो जो मैं बनाया, राइट, बिल्डिंग मटेरियल के दो कंपनीज का, शंकरा और एसडी मार्ट का, वो तो आई गेस 7.5-8 मिनट के बाद बंद ही हो गया। तो क्या ही बोले, अब बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है बिकॉज फ्रॉम द 8th मिनट टू द 31st मिनट मैं पूरा बोला, मतलब मैं पूरा बोल गया, बट लेकिन वो जो माइक था उसका चार्ज ही चला गया था। सो एनी विच वे आई गेस हम लोग वापस आ सकते हैं और ये दोनों कंपनी का जो एनालिसिस कर रहे थे उसको खत्म करते हैं। सो ओके, तो देखिए अभी आई गेस अगर आपने वो पहले 7 मिनट देखे हो कि नहीं वो नहीं पता मुझे, लेकिन इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं ना कि लाइक एक एक करके आपको पूरा डिटेल बता दूं कि दोनों कंपनी में क्या चल रहा है, ठीक है। तो पहले अगर मैं एसडी मार्ट की बात करूं तो एसडी मार्ट बेसिकली 2 साल पुरानी है कंपनी है। वो एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है उनका, जहां पे सारे बिल्डिंग मटेरियल के सामान बिके जाते हैं। और यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल का मतलब है सिर्फ स्टील प्रोडक्ट्स, ठीक है। और उनका पोर्टफोलियो पूरा स्टील प्रोडक्ट से ही अभी भरा हुआ है, नॉन स्टील प्रोडक्ट्स में वो लोग अभी तक गया नहीं है। अब एसडी मार्ट एक छोटे से बेस से चालू हो रहा है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच कंपनी में बहुत अच्छा ग्रोथ है, ठीक है। मतलब अब मैं आपको एक ग्रोथ का एक आइडिया देता हूं, तो वो ये बता रहे कि उनके प्लेटफॉर्म से जो ये स्टील का प्रोडक्ट का जो सेल होता है, वो ये बता रहे कि FY26 ओवर 25 में ये जो उनका जो वॉल्यूम्स है वो डबल होने वाला है। और कंपनी का मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है, तो FY25 में मैनेजमेंट का कहना है कि वो 6,500 करोड़ कर देगा। और इनका कहना है कि अगले 2 साल के बाद, आई थिंक इट इज FY27 तक ये लोग कुछ 20,000 करोड़ के आसपास कर लेगा। मतलब FY25 में अगर आप 6,500 कर रहे हो और FY27 में अगर आप 20,000 करोड़ कर रहे हो, मतलब आप ये बता रहे हो कि आप अपने सेल्स को 3 गुना करोगे 2 साल में, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द फैक्ट के लिए ये बल्क में खरीद पाते हैं, ठीक है। बल्क में मतलब क्या है, ये सारे स्टील के मिल्स के पास जाते हैं और बोलते हैं कि लाइक तुम अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बढ़ाओ और आप हमें सारे स्टील का प्रोडक्ट्स दे दो, ठीक है। वो हम अपने प्लेटफॉर्म में रखेंगे और बहुत जल्दी उसको हम बेच देंगे, ठीक है। अब देखो इससे अच्छी बात क्या है, इससे अच्छी बात यही है कि लाइक ये जो सारे स्टील मिल्स है उनका भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। बिकॉज अगर एसडी मार्ट टाइप का एक मार्केट प्लेस नहीं आता तो उनको सोचो अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ा नहीं पाता। बिकॉज क्या होता है ना, हमारे देश में मेजॉरिटी कंपनीज जो लेट से ये जो स्टील मिल से लेट से स्टील वगैरह लेता है, उनका साइज छोटा है, रिक्वायरमेंट कम होता है ना। तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये प्लांट भी फुली ऑपरेशनल होने के बाद भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को नहीं बढ़ा पाते हैं, ठीक है। लेकिन एसडी मार्ट आने के बाद क्या हुआ, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने पूरा एक बल्क डिस्काउंट में पूरा सामान उठा लेते हैं, ठीक है, अपने प्लेटफॉर्म में रखते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स ऑन द अदर हैंड, आज आपको तो पता ही है राइट कि स्टील का यूजेज अक्रॉस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन स्पेस में है। तो कितने सारे प्लेस है हमारे देश में जो एसडी मार्ट के यहाँ पे आ रहा है, प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, और उसको जितना चाहिए स्टील वो उतना उठा के लेके जा रहे हैं, ठीक है। और अब अच्छा, इससे बात आपको एक और चीज समझ में आता है कि लाइक सिंस ये पूरा जो बिजनेस मॉडल है किसी और का सामान प्लेटफॉर्म में डाल के बेच रहा है, तो ये पूरा ही वॉल्यूम का गेम है। तो ये जो मैंने बताया ना कि अगले 2 साल में सेल्स 3 गुना हो जाएगा, दिस एंड दैट, इस बार भी मतलब इफ यू इवन लुक एट द YOY लेवल इन Q2 का नंबर, सेल्स आई थिंक 4 गुना हुआ है। ऑफ कोर्स छोटे से बेस से उठ के आ रहा है, इसलिए एक एडवांटेज है। दूसरे साइड में ये चीज है कि लाइक अगर ये वॉल्यूम का गेम है तो यहाँ पे मार्जिन उतना नहीं आएगा बिकॉज ऑफ दूसरों का सामान बेच रहे हो, राइट। तो बहुत लोग मैंने ये देखा है कि बोलते हुए कि एसडी मार्ट के बिजनेस का जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि वो EBITDA मार्जिन को 2.5-3% के आसपास रखेगा, तो उनको लगता है कि लाइक ये 3% का 2% का मार्जिन का बिजनेस क्या है। लेकिन इनका बिजनेस मॉडल का नेचर ही ऐसा है, समझ में आ रहा है आपको। ये गेम ही है कि हाई वॉल्यूम लो मार्जिन हाई चर्न एक बिजनेस है। मतलब क्या है, माल आएगा माल जाएगा, ठीक है। इनका इन्वेंटरी डेज आई थिंक कुछ 7-8 दिन के लिए होता है, राइट। तो बेसिकली क्या मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे ये बहुत ही एक फास्ट चर्निंग हाई वॉल्यूम का एक गेम है। तो देखो लो मार्जिन कोई भी बिजनेस में अगर वॉल्यूम ग्रोथ चली जाती है तो तब प्रॉब्लम आता है, नहीं तो क्या है, रेवेन्यू का ग्रोथ का 2 हिस्सा है, वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ। तो यहाँ पे क्या है, पूरा वॉल्यूम ग्रोथ से रेवेन्यू ग्रोथ आएगा। और यहाँ पे दूसरी चीज ये है कि सिंस इनका एसेट टर्न्स आर वेरी हाई, तो इनका डिप्रिसिएशन कॉस्ट भी कम होता है एसडी मार्ट का। और इनका कोई बैंक लोन नहीं है, तो इनका इंटरेस्ट कॉस्ट भी नहीं है, फाइनेंस कॉस्ट भी नहीं है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच इनका जो EBITDA मार्जिन है वो 3% के आसपास, राइट, वो पैट मार्जिन में भी ट्रांसलेट हो जाएगा। तो अब आप मुझे बोलोगे कि ये सब कुछ ठीक है, लेकिन ये स्टॉक चलता नहीं है, ठीक है। एसडी मार्ट का स्टॉक आप देखोगे कुछ 400 से 400-450 में था रिजल्ट के बाद से, अभी तो 370-380 के रेंज में पड़ा है। अब इसका मेन रीजन यही है कि सिर्फ ये एसडी मार्ट का फॉल्ट नहीं, बट पूरा सेक्टर में ये हो रहा है कि स्टील प्राइसेस आर प्लमेटेड इन द लास्ट 3 to 4 मंथ्स में,
ठीक है। 15% स्टील प्राइसेस घटा बिटवीन आई थिंक जून एंड सितंबर। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हुआ, सबका मार्जिन यहाँ पे घट गया। बिकॉज सोचो ना, आपको तो किसी और से स्टील को खरीदना है और आपकी इन्वेंटरी में रखना है, लेकिन सोचो जब आपने वो खरीदा और अपनी इन्वेंटरी में रखा, उसमें कुछ तो इन्वेंटरी में दिन जाता है ना। अब सोचो उतने दिनों में इन्वेंटरी में जब तक आप उसको बेच नहीं पाए लेट से, तब तक लेट से स्टील का प्राइसेस घट गया, मतलब कि आपको कम दाम में बेचना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू टेक इन्वेंटरी लॉसेस। तो यही हुआ है एसडी मार्ट में, ठीक है। शंकरा में भी यही है, मैं शंकरा के बारे में डिटेल में और थोड़ा बात कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे एसडी मार्ट का भी वही हुआ, इसीलिए उनके EBITDA मार्जिन 1% के आसपास आ गया। अब देखो बात यही पे आता है कि एसडी मार्ट का जो अगले 2 साल में अगर उनका रेवेन्यू 3x होता है, लेकिन उसके साथ साथ मेरा मार्जिन भी तो वापस आना चाहिए ना। बिकॉज थिंक अबाउट दिस, एन EBITDA मार्जिन ऑफ 3% on 20,000 करोड़ वर्सेज एन EBITDA मार्जिन ऑफ 1% on 20,000 करोड़ में देयर इज ए ह्यूज हेलन इवेंट डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यही वाला पॉइंट है कि ये जो स्टील प्राइसेस का जो कोलैप्स हुआ ना, वो अभी स्टेबलाइज हो रहा है। बिकॉज इसको छोड़ के भी, एसडी मार्ट और शंकरा छोड़ के जितना भी और भी मैं स्टील का रिलेटेड मैंने कंपनीज के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो उनका भी कॉन कॉल में मैनेजमेंट का यही कहना है कि अभी ये मोटा मोटी बॉटम आउट हो चुका है, अभी स्टील प्राइसेस विल बी स्टेबल एंड ऑफ कोर्स आगे जाके अगर स्टील प्राइसेस बढ़ा तो इनका मार्जिन भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली क्या है, बेसिकली इसी वजह से ये स्टॉक अभी नहीं चल रहा है, इसी वजह से, बिकॉज स्टील प्राइसेस हैव कम डाउन। और जब स्टील प्राइसेस हैज कम डाउन, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ ग्रोइंग वॉल्यूम सच अ फास्ट पेस, मैं एसडी मार्ट का बात कर रहा हूं, इनका यहाँ पे क्या हुआ, मतलब इफ यू लुक एट द क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर भी इन एसडी मार्ट Q2 ओवर Q1 में आप देखोगे इनका पैट का नंबर हैज फॉलन, जबकि द सेल्स हैव गॉन अप बाय 60%, मतलब Q1 FY25 से Q2 FY25 में, विच इज प्रीटी गुड, राइट। बिकॉज मैनेजमेंट ने जो भी गाइडेंस दिया था कि हम लोग अपने सेल्स को ये रेट से बढ़ाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, मैनेजमेंट ने अपने गाइडेंस को तो एग्जीक्यूट किया और इवन एक्सीड किया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, लेकिन उनको मार्जिन नहीं मिला बिकॉज ऑफ द रैपिड फॉल इन स्टील प्राइसेस। अब ऑफ कोर्स आगे जाके ये देखना पड़ेगा कि स्टील का प्राइसेस किस तरीके से किस दिशा में जाता है, बिकॉज तभी जाके इनका मार्जिन एक्सपेंशन होगा। अब क्या है ना कि देखो, अगर आपका मार्जिन एक्सपेंशन नहीं होता है तो आपका वॉल्यूम ग्रोथ तो दिखता रहेगा, लेकिन क्या होगा, आपका ईपीएस नहीं बढ़ेगा, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। तो यही प्रॉब्लम है अभी एसडी मार्ट में। बट अगेन हैविंग सेड दैट, आप देख रहे होंगे कि पिछले 6 महीने में, आई गेस ये मैंने वो मतलब ये सब पॉइंट ही मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था, लेकिन वो माइक की वजह से सब चला गया। बट हैविंग सेड दैट, यहां पे बात वही आता है कि लाइक ये पिछले 6 महीने इफ आई लुक एट H1 ऑफ दिस फिस्कल, यहाँ पे इलेक्शन, एक्सटेंडेड मॉनसून, इन्फ्लेशन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स था, लेकिन एसडी मार्ट फिर भी परफॉर्म्ड वेरी वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग वॉल्यूम्स, ठीक है। तो ये है उनका, तो आई गेस कॉन कॉल में आई गेस, और अभी वो क्या करते हैं, उनका आई गेस 3 डिवीजन है, ठीक है। उनका एक जो डिवीजन है वो है आपका B2B, आपका मेटल ट्रेडिंग का, विच कॉन्ट्रीब्यूट 65% ऑफ द सेल्स। मतलब मैं किसी और से स्टील खरीद के इन्वेंटरी में डाला और किसी को दे दिया, ठीक है, और बीच में मैं कमीशन खाया। उनका जो 20% ऑफ सेल्स है वो आता है उनका सर्विस सेंटर से। सर्विस सेंटर मतलब यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, लेट्स से फॉर एग्जांपल रॉ स्टील लेते हैं, उसको प्रोसेस करके अपने क्लाइंट्स को देते हैं, और इनका फिजिकल सर्विस सेंटर लोकेशन आ रहा है। तो इनका अभी कुछ आई थिंक 3 सर्विस सेंटर लोकेशन है इन इंडिया में, 2 और खुल रहा है बाय दिसंबर। एंड इनका मैनेजमेंट का कहना है कि अगले 2 साल में, मतलब बाय FY27 ये सर्विस सेंटर बन जाएगा 20 या 25 के रेंज में, ठीक है। सो फ्रॉम 5 to 25 होगा। एंड उनका ये कहना है कि सर्विस सेंटर विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 20% ऑफ सेल्स टुडे फॉर एसडी मार्ट विल गो अप टू 50% ऑफ सेल्स। अब इससे क्या होता है ना, सिंस मैंने क्या बोला, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, मतलब सोचो फॉर एग्जांपल आप कोई अगर सोलर पावर्ड का कोई एक कंपनी हो, कोई सोलर रिलेटेड कोई कंपनी हो, या फिर से फॉर एग्जांपल आप लेट से फॉर एग्जांपल आप कोई कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई कंपनी हो, ठीक है। मतलब क्या है, देखो स्टील का भी यूजेज बहुत इंडस्ट्री का होता है, स्टील तो लगता है लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ स्टील लगता है, गॉट इट। तो एसडी मार्ट यहाँ पे क्या करेगा, सर्विस सेंटर में उन्हीं के तरह उस स्टील को प्रोसेस करके फिर उनको बेचेगा। तो इससे क्या होगा, थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन भी होगा और उससे थोड़ा बहुत मार्जिन भी और इंप्रूव होगा। तो ये लोगों ने यही सब चीजें सब डिस्कस किया कि आगे जाके ये जो मेटल ट्रेडिंग का पार्ट है ये घटेगा, सर्विस सेंटर बढ़ेगा। दूसरा और तीसरा इनका एक सेगमेंट है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स। डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स मतलब क्या, इनके लिए कोई स्टील बना के देगा, फिर एसडी मार्ट क्या करेगा, उसके जगह में मतलब यहाँ पे वो प्राइवेट लेबलिंग करेगा, अपना नाम पे वो माल बेचेगा, ठीक है। जब इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं, स्टील बनाएगा कोई और, लेकिन ये खुद का नाम चिपका के बेचेगा। तो मैनेजमेंट का यही कहना है कि ये वाले सेगमेंट में वी नीड टू गिव आउट स्टील ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, वरना क्या है एसडी मार्ट का ब्रांड नेम खराब हो जाएगा। सो यही है उनका 3 डिवीजन। मैंने तो आपको गाइडेंस बता दिया इन टर्म्स ऑफ से सेल्स ग्रोथ एंड ऑल दैट।
देखो मैनेजमेंट का कहना है कि उनका गाइडेंस नहीं घटा है, लेकिन मैनेजमेंट का भी वही कहना है कि स्टील प्राइसेस हैव टू स्टेबलाइज एट अ पॉइंट, और थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आएगा तब जाके इनका मार्जिन बढ़ेगा, राइट। तो बेसिकली वही है ना कि मैनेजमेंट का गाइडेंस वही है कि FY27 में हम लोग 20,000 करोड़ का सेल्स करेंगे विद 2.5 to 3% का EBITDA मार्जिन। लेकिन अगर स्टील प्राइसेस इससे और भी नीचे जाए तब तो भाई सिर्फ SG मार्ट का नहीं, पूरे इंडस्ट्री का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। मतलब ये तो बहुत सारे कंपनी का तो फिर सर्वाइवर का बात आ जाएगा, मतलब सर्वाइवल का बात आएगा। सो एनी विच वे आई डोंट थिंक और नीचे आएगा, बिकॉज अक्टूबर का जो कमेंट्री आया सबका नवंबर का आया, मुझे तो यही लगता है कि लाइक स्टील प्राइसेस हैव बॉटम्ड आउट, आगे जाके धीरे धीरे करके सिचुएशन इंप्रूव ही होगा। सो ये हो गया बात। और दूसरे साइड से ऑफकोर्स देखिए, अभी ऑफकोर्स ये बिजनेस वही है, मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ बिजनेस SG मार्ट जिसका हाई रिटर्न ऑन इक्विटी या हाई रिटर्न ऑन कैपिटल बन सकता है इवन दो यू हैव लो मार्जिन, बिकॉज वॉल्यूम्स इतना ज्यादा है। समझ में आ रहा है? यू कैन नॉट कंपेयर इट विद अ बिजनेस जिसका इनहेरेंट मॉडल ही है, लेट्स से फॉर एग्जांपल वो जो एक कंपनी है एथॉस करके जो लग्जरी वॉचेस बेचता है। अब जितना आप लग्जरी सामान बेचोगे तो वहां पे आपका वैल्यू ग्रोथ बहुत अच्छा आएगा ना, मतलब यू मेक अ लॉट ऑफ मार्जिन ऑन एवरी वॉच यू सेल, बट वहां पे क्या होगा, उतना वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है, आपका वॉल्यूम ग्रोथ विल बी इमेंस बट उतना मार्जिन नहीं आएगा, राइट। इट्स बेसिकली लाइक यू कैन नॉट कंपेयर लेट्स से फॉर एग्जांपल अ टाइटन विद अ डीमार्ट, राइट। मतलब इस एंगल से आप सोचो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आप बहुत एक्सपेंसिव ज्वेलरी बेच रहे हो, जो लेट्स से वो जो डायमंड ज्वेलरी होता है ना जिसको हम स्टडीड कैटेगरी में बोलते हैं, राइट, जिसका मार्जिन ज्यादा होते हैं, वर्सेस लेट्स से फॉर एग्जांपल जो लेट्स से फॉर एग्जांपल एक वॉल्यूम गेम खेल रहे हैं। सो द पॉइंट इज एक्चुअली वेरी सिंपल हियर कि SG मार्ट इज अ प्योर प्ले वॉल्यूम गेम। तो अगर तुम अपने वॉल्यूम्स को बढ़ा सकते हो एंड इफ द स्टील प्राइसेस अगर स्टेबलाइज हो जाती है, सो इससे क्या होगा कि लाइक तुम्हारा EBITDA जो मार्जिन है, EBITDA मार्जिन कम्स बैक अप फ्रॉम 1% to 2.5% एंड देन आप देखोगे स्टॉक पैसा बनाना चालू कर देगा। सो ये हो गया SG मार्ट का। SG मार्ट के बारे में और कुछ चीजें मैं बताता हूं कि यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि उनका इन्वेंटरी डेज सिर्फ 7-8 दिन का होता है, ठीक है। मतलब उनका इन्वेंटरी में ज्यादा दिन तक माल नहीं टिकता है, कोई ना कोई खरीद लेता है। लेकिन सोचो इवन 8 दिन का इन्वेंटरी डेज लेने के बावजूद भी इनका मार्जिन घटा, मतलब स्टील प्राइसेस कितने फास्ट रेट से नीचे आया, समझ में आ रहा है। इसलिए इनका 8 दिन का इन्वेंटरी रखने के बावजूद भी इनको लॉसेस लेना पड़ा, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आया कॉन कॉल में। दूसरा चीज SG मार्ट के पास ऑलरेडी, बिकॉज सिंस ये 2 साल पुरानी बिजनेस है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा ना कि 2 साल के अंदर इनके पास बार्गेनिंग पावर आ गया। क्यों? क्योंकि ये कभी कस्टमर को अपना कैश में माल नहीं देता है। ये क्या करता है, मैक्सिमम कैश डिस्काउंट दे सकता है कि ठीक है भाई, अगर तुम लेट से तुम्हारा मिनिमम क्वांटिटी बढ़ा देते हो तो मैं तुमको लेट से फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर डिस्काउंट में माल दे सकता हूं, ठीक है। तो वो करता है, तो ये अच्छी बात है ना। मतलब क्या है कि मतलब कस्टमर हैज टू पे अप फ्रंट, राइट। मैं वही चाहता हूं कि मेरे बिजनेसेस में कस्टमर पे अप फ्रंट और उसके बाद कस्टमर को वो सामान मिले, ताकि क्या है ना, कंपनी को कभी वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो यही है SG मार्ट का सब कुछ तो ठीक है बिजनेस का। और एक वॉल्यूम का गाइडेंस दे सकता हूं, तो ये वाले साल में वो बता रहे कि FY25 में दे विल डू अराउंड 1.2 मिलियन टन्स, ठीक है। मतलब 1.2 मिलियन टन्स का ट्रेड करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगले साल में मतलब इन FY26 वो 2 मिलियन टन्स का करेगा। सो बेसिकली वही है ना, देखो अल्टीमेटली गेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ग्रोथ वगैरह सब कुछ ठीक है, गाइडेंस के अनुसार ही चल रहा है। लेकिन वही ना, स्टील प्राइसेस घट गया तो यहाँ पे क्या हुआ ना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे आप देखोगे EPS घट गया, पैट घट गया। और अब क्या होता है ना, जब EPS घटता है तो मतलब शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं मिला फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर टू दिस क्वार्टर। अब देखना पड़ेगा Q3 Q4, बिकॉज देखो Q3 Q4 में क्या होता है, तब तो मानसून नहीं है ना, तब तो विंटर सीजन आएगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ जाएगा, है ना। तो इसके बाद होपफुली, और अगर स्टील प्राइसेस जो 15-20% जो इतना घट गया, राइट, अब देखो इसके नीचे और कहां जाएगा ये बात आप बोल सकते हो, बट पता नहीं हमें, राइट। इसीलिए तो मैं हमेशा बोलता हूं कि बिजनेसेस को ट्रैक करते रहना है, बिकॉज कहां प्रॉब्लम आएगा यू वोंट हैव अ क्लू। बट ठीक है, कंपनी अच्छी है, स्टील प्राइसेस को ट्रैक करना ही क्रिटिकल है। अब लास्ट हम बात करते हैं यहाँ पे शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का, वो भी मार्केट प्लेस है, ये जो सारे स्टील प्रोडक्ट्स और सामान बेचते हैं। लेकिन शंकरा का एक रिटेल का एक अच्छा सा प्रेजेंस है, जैसे SG मार्ट एक पूरी एक बड़ा होलसेल प्लेयर है, होलसेल मंडी बोल सकते हो SG मार्ट को। लेकिन शंकरा का रिटेल का भी प्रेजेंस है साउदर्न इंडिया में। आप देखोगे ये सारे बेंगलोर और फिर आप तमिलनाडु, केरला, इवन आंध्रा वांद्रा में भी इनका प्रेजेंस है। फिर अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी वेस्ट और सेंट्रल मार्केट में भी जा रहे हैं, बिकॉज इनको वो पता है कि लाइक इंडिया में सबसे ज्यादा, मतलब आई थिंक इंडिया में 70% ऑफ GDP कंट्रीब्यूशन आता है तुम्हारा गुजरात और महाराष्ट्र से। तो वहां पे तो इतना कंस्ट्रक्शन होगा, तो ऑफकोर्स शंकरा को जाना चाहिए। तो उनका मैनेजमेंट वो भी बताया कॉन कॉल में। और देखो शंकरा का भी वही है, स्टील प्राइसेस घटने की वजह से यहाँ पे मार्जिन घटा। शंकरा का 90% ऑफ द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इज बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड
रीसेलिंग ऑल द स्टील प्रोडक्ट्स, ठीक है। और ये एपीएल अपोलो हो जाए, जेएसडब्ल्यू हो जाए, और भी बहुत सारे स्टील कंपनीज हैं जिनका सामान ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रिटेल मतलब वो अपने दुकानें होते हैं, और इन्होंने क्या किया, अभी अपना शंकरा बिल्ड प्रो करके अपना पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना लिया, लाइक एसजी मार्ट। गॉट इट। तो अभी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को क्या कर रहे हैं, आई थिंक ये डीमर्ज करने वाला है, इसका अलग से आईपीओ लाने वाला है, ठीक है। लेकिन अभी भी वो वाला पार्ट इज अ वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ द एंटायर पोर्टफोलियो। अभी भी इनका रिटेल मतलब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से ही ये लोग अपने 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 सेल्स और प्रॉफिट्स को बढ़ा रहे हैं। सो ये हो गया आपका शंकरा का। अब देखो शंकरा का वही वाला पॉइंट है कि एक चीज वो जो कोशिश करने का मतलब वो जो सोच रहे कोशिश करने का मतलब वो जो मतलब द थिंग दैट दे आर ट्राइंग टू डू इसके लिए उनका जो नॉन स्टील पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो है, मतलब दूसरों का टाइल्स बेचना, दूसरों का सैनिटरी वेयर बेचना, फॉसेट्स बेचना, यू नो, दूसरों का ये मतलब जो भी नॉन स्टील वाला पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो है, ठीक है, वो पार्ट को बढ़ाना, ठीक है। अभी दैट नॉन स्टील पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो इज 10%, वो आगे जाके इसको 25% में लेके जाना चाहता है, बिकॉज द मार्जिन्स आर डबल इन द नॉन स्टील पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो देन इन द स्टील पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। स्टील पार्ट का EBITDA मार्जिन है 3-3.5%, नॉन स्टील पार्ट का है 6-7% के रेंज में। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट मिक्स को भी चेंज कर रहे हैं। और शंकरा ने आई गेस वो अपना एक फोटिया करके कोई एक खुद सा एक ब्रांड बनाया और पहले बार अपना मैन्युफैक्चरिंग में भी फोकस कर रहा है। गुजरात में मोरबी करके आई गेस कोई जगह है जहां पे ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और यहाँ पे वो क्या कर रहा है, ये जो फोटिया के नाम से टाइल्स वगैरह, सैनिटरी वेयर, इन सब में धीरे धीरे करके मैन्युफैक्चरिंग में घुसेगा। एंड ऑफ कोर्स अगर तुम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बैकवर्ड इंटीग्रेशन में तुम्हारा खुद का ही हाथ है, तो यहाँ पे तुम हायर मार्जिन्स बना सकते हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये जो पूरा फोटिया का ब्रांड है ये नया है, अभी उतना रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा। बट हैविंग सेड दैट, अगर मैं अभी शंकर और एसजी मार्ट, आगे सबको समझ में आ रहा है, बिकॉज पिछले वीडियो का तो 7 मिनट में मैंने यही समझाया था दोनों बिजनेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस क्या है। अब देखो पॉइंट यही है कि लाइक दोनों ही मार्केट प्लेस है, ठीक है, दोनों ही मार्केट प्लेस है, लेकिन इन दोनों में आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि शंकरा का मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है, दैट वी कैन ग्रो वॉल्यूम्स एट 20-25%, ठीक है, बोथ इन द कैटेगरी स्टील एंड द नॉन स्टील कैटेगरी में। तो मतलब शंकरा ये बोल रहे हैं कि 3 से 4 साल में हमारा सेल्स डबल होगा। लेकिन एसजी मार्ट का क्या गाइडेंस है, 2 साल में हम लोग 3 गुना करेंगे सेल्स को। मतलब क्या, मतलब जो बोला ना मैंने कि 6,500 करोड़ इन FY25 से 20,000 करोड़ इन FY27, राइट। तो इसका क्या मतलब 2 साल में 3 गुना, और शंकरा बोल रहे हैं 3 से 4 साल में 2 गुना। गॉट इट। तो इसका क्या मतलब, एसजी मार्ट का हमेशा पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ विल बी हायर देन शंकरा, बिकॉज एसजी मार्ट होलसेल में खेल रहे, ठीक है, होलसेल में खेल रहे। रिटेल का एक और प्रॉब्लम क्या है ना कि लाइक आपका डिप्रिसिएशन कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है, यू नो, फिर उसके बाद ये मतलब रिटेल में जो होता है, फिर उसके बाद अनऑर्गेनाइज में तुम्हारा कंपटीशन ज्यादा है। एसजी मार्ट का जो एडवांटेज ये है जो शंकरा में नहीं है, वो ये है कि एसजी मार्ट कैन बाय इन बल्क, इतना बल्क में खरीदता है ना कि उसको लेट से बल्क में भी डिस्काउंट मिलता है और दूसरे साइड में ऑफ कोर्स इसीलिए तो वो कैश डिस्काउंट भी दे सकता है अपने कस्टमर्स को। एसजी मार्ट का बात कर रहा हूं, जो उतना शंकरा कर नहीं पाता है। सो एसजी मार्ट कैन ग्रो सेल्स, मतलब दे कैन डबल सेल्स YOY इन FY26 over 25, बट शंकरा कैन डबल सेल्स इन 3-4 ईयर्स। जो एसजी मार्ट 1 साल में कर सकता है, जो शंकरा 3 से 4 साल में कर सकता है, यही डिफरेंस है। अब तो चलो देखते हैं, बिकॉज शंकरा को जो ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस वाला जो स्पेस है ना, तो उन्होंने वही बताया कि आगे जाके इसको अलग से मतलब डीलिस्ट करेगा। मतलब डीलिस्ट मतलब क्या, इसका अलग से आगे IPO वगैरह लाएगा, लेकिन वो वाला जो पार्ट ऑफ द बिजनेस है वो छोटी पार्ट ऑफ द बिजनेस है। और मैनेजमेंट का कहना है कि लाइक उसमें भी 80%, जो शंकरा का जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है उसमें भी 80% स्टील प्रोडक्ट्स एंड 20% नॉन स्टील प्रोडक्ट्स वो बेचेगा अभी। एंड ऑफ कोर्स दे आर ऑल्सो टारगेटिंग टू ग्रो एट 20-25-30% इन दैट मार्केट प्लेस वर्सेस से फॉर एग्जांपल एसजी मार्ट का ग्रोथ रेट इज हायर। चलो फिर से मैंने पूरा बोल दिया, आई होप इस बार आपको सब कुछ सुनाई दिया मेरा बात। क्या ही बोले, बिकॉज बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना जब आप पूरे बात करते हो एंड देन उसके बाद वो कमेंट सेक्शन में आता है कि सर 7.5 मिनट के बाद आपका ऑडियो चला गया। सो एनी विच वे, इस बार नो माइक नथिंग, आई गेस मेरे को यही अच्छा लगता है, बिकॉज जितना ज्यादा गैजेट लाओगे ना उतना ज्यादा मैं डिपेंडेंट हो जाता हूँ। देखो मैं बहुत सारा गैजेट लेके तो काम चालू कर सकता हूँ, लेकिन फिर मेरा वॉल्यूम घट जाएगा। मेरा खुद का वॉल्यूम का बात कर रहा हूँ, एसजी मार्ट का नहीं। मतलब वही है ना, क्योंकि दिन में मैं 1, 2, 3, 4 वीडियोस बनाता हूँ, मैं पूरा टाइम पढ़ता हूँ और मैं डायनामिकली आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ। तो अगर मुझे हर टाइम हर चीज सेटअप का सोचना पड़ता है ना, तो इसीलिए क्या होगा ना, सेटअप का ही मैं सोचता रहूंगा, प्रेजेंटेशन का सोचता रहूंगा, और अल्टीमेटली मेरा जो ये आपको जो सारी चीजें मुझे देने का जो वॉल्यूम है
शायद वो ना घट जाए, ठीक है। बट एनी बीच पे चलो, माइक वाइक सबको तो इंप्रूव करना ही पड़ेगा। ये माइक को तो मैंने चार्ज नहीं किया तो मेरा ही फॉल्ट है। बट एनी बीच पे चलिए, तो अगर आपको शंकरा या एसडी मार्ट आई गेस आपको ये दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया कि दोनों मॉडल में हो क्या रहा है, राइट। ग्रोथ में डिफरेंस क्या है, गाइडेंस में डिफरेंस क्या है, वही सबसे क्रिटिकल है। अब चलो मेन पॉइंट तो वही देखना है कि स्टील प्राइसेस कब वापस आए, राइट, स्टील प्राइसेस कब स्टेबलाइज हो, ताकि इन दोनों कंपनी में ही आप देखोगे इनका मार्जिन एक्सपेंशन हो और इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिले। सो एनी विच वे चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन द सेम वीडियो, एंड कोई अगर क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में लिख दो।